पंडित प्रकाश जोशी ज्योतिष के जगत में एक ऐसा नाम जो आज किसी पहचान का मोहताज नहीं, या यूं कहें कि ज्योतिष जगत का एक मजबूत स्तंभ। गुरुजी की पिछली 3 पीढ़ियां ज्योतिष के क्षेत्र में कार्यरत हैं और सदियों से चले आ रहे संस्थान महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में गुरुजी ने अध्यक्ष का कार्यभार संभाला और ये संस्थान दीन दुखी परेशान लोगों की सहायता में सदैव तत्पर रहती है। और न केवल देश में अपितु विदेश में भी गुरुजी ने कई लोगों के जीवन को संवारा है। ज्योतिष जगत में अपनी एक मजबूत पहचान बनाने और लोगों के जीवन का सटीक अवलोकन करने के कारण ही गुरुजी के द्वारा लिखे गए कई लेख विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं। गुरुजी भी ज्योतिष के क्षेत्र में हमेशा नई नई खोज करते रहते हैं। गुरुजी ने हाल ही में कई कुंडलियों का शोध किया और पाया कि अगर किसी कुंडली में 2 दोष हों तो उस व्यक्ति की कुंडली में कभी राजयोग एक्टिव नहीं होगा, उसके जीवन से दुख दर्द और दरिद्रता नहीं जाएगी। और गुरुजी की इस खोज के लिए गुरुजी को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भारत गौरव ज्योतिष अवार्ड से नवाजा। इसके अलावा भी गुरुजी के महान कार्यों के लिए गुरुजी को कई अवार्ड से नवाजा जाता रहा है। और गुरुजी के इसी तरह के सराहनीय कार्यों के लिए देश की कई जानी मानी हस्तियां अक्सर गुरुजी की प्रशंसा भी करती हैं। इस सप्ताह मित्रों बनने जा रहा है विपरीत राजयोग। आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में, यानी 1 से लेकर 7 मई तक 12 राशियों की क्या स्थिति रहेगी। जय माता दी। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश जोशी और आप फेसबुक में देख रहे हैं तो भी आपका स्वागत है। यदि आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो भी आपका स्वागत है। चलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। और इस जो सप्ताह है क्या मुख्य इवेंट, क्या घटनाएं होने वाली है, इसके बारे में भी मैं आपको इस कार्यक्रम में अवगत कराने वाला हूं। यानी कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो 2 मई को शुक्र मिथुन राशि में चले जाएंगे। उसकी वीडियो पहले ही बना चुका हूं कि 12 राशियों पे मिथुन का क्या प्रभाव रहेगा। यानी कि 12 राशियों में से 9 राशियां कम से कम हैं जिन पे मिथुन में जब शुक्र जाएंगे तो उसका क्या प्रभाव रहेगा, वो वीडियो मैं बना चुका हूं। 5 मई को उपछाया चंद्र ग्रहण लगने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। और भारत में दृश्य है दिवाकर पंचांग के अनुसार, क्योंकि हिंद महासागर में लगेगा, ऑस्ट्रेलिया में लगेगा, तो कहीं ना कहीं दिवाकर पंचांग के अनुसार भारत में दृश्य है। चंद्र ग्रहण में क्या करे क्या ना करे, क्या सूता काल, क्या टाइमिंग है, इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, वो जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले साप्ताहिक राशिफल के बारे में, इस प्लानेटरी पोजीशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए जो ये जो महीना है ना, जो शुरुआत है 1 से 7 मई तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मित्रों। 1 से 7 पहला तो आप कोई भी महीना की शुरुआत होती है तो इस सप्ताह आपका विपरीत राजयोग बन रहा है। विपरीत राजयोग बहुत अच्छा राजयोग होता है मित्रों। तो कहीं ना कहीं जो आपके सरकारी कोई काम यदि मेष राशि वालों का रुक रहा है, फंस रहा है, या गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम नहीं हो रहा है तो उसमें सफलता, उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चांसेस बनते हैं। हालांकि आपको सरकारी दफ्तर या अधिकारी को प्रसन्न करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा पैंतरा आजमाना पड़ सकता है, लेकिन आपके सरकारी काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। सरकारी समस्या का हल निकलता हुआ नज़र इस सप्ताह आ रहा है। साथ ही साथ करियर के लिए देखा जाए तो करियर के लिए भाई ये जो सप्ताह है बड़ा पॉजिटिव रहने वाला है। इंटरव्यू देना चाहते हैं तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस होगा। पद प्रमोशन की बात मैनेजमेंट से करना चाहते हो, बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस होगा। किसी क्लाइंट के पास जाना चाहते हो तो ये जो सप्ताह है, ये सप्ताह आपको कोई बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है। तो क्लाइंटों को बड़े प्यार से और उनको टाइम दे के समझाए तो आपको इस सप्ताह पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। याद रखिएगा, मतलब ऑफिस का माहौल बहुत पॉजिटिव रहने वाला है इस सप्ताह। साथ ही साथ जो आप इस सप्ताह अधिकतर जो काम करेंगे
वो उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मेष राशि का ये जो शुरुआत के महीने के 7 दिन है ये तो अच्छे हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो आपको अचानक धन लाभ भी कोई कर सकता है, यानी कि धन का लाभ भी हो रहा है, या फिर आपको किसी से पैसा लेना था तो रुका हुआ धन भी एकदम से 1-2 कॉलों में वो व्यक्ति दे जाएगा। वहाँ थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा, रुका हुआ धन भी आपको मिलता हुआ इस सप्ताह दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह आपके किए काम की बॉस आपकी तारीफ कर सकते हैं, बॉस आपकी पीठ थपथपा सकते हैं। तो ये जो सप्ताह है आपको बड़ाई मिलने वाली है, लेकिन झाड़ के पेड़ में चढ़ मत जाना, उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए माता पिता परिवार के साथ में घूमने का मौका भी इस सप्ताह, या थोड़ा समय परिवार के साथ में बच्चों के साथ में बिताने का ये सप्ताह आपको मौका मिलेगा। अपने बच्चों के कामों में हाथ बढ़ाएंगे, माता पिता के कामों में हाथ बढ़ाने वाले हैं। कुल मिला के देखा जाए तो पॉजिटिव सा नज़र आ रहा है। बात करें रिलेशनशिप की मेष राशि के, तो रिलेशनशिप में देखा जाए ये सप्ताह पार्टनर को आप कोई वस्तु दिलाने वाले हैं, शॉपिंग करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। पार्टनर से रिलेशन बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह देखा जाए तो पार्टनर, क्योंकि वृषभ राशि के जो स्वामी हैं शुक्र मंगल के साथ बैठे हैं, तो ये जो सप्ताह है देखा जाए तो पार्टनर आपको अपने करियर से रिलेटेड या अपने परिवार से रिलेटेड कोई खुशखबरी देने वाला है, या सुनने में आएगी पार्टनर के मुख से। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह पार्टनर से संबंधित या उनके घर से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। साथ ही साथ पार्टनर के घर जाना पड़ सकता है आपको, ऐसा योग नज़र आ रहा है। इस सप्ताह धन की स्थिति वृषभ राशि की बहुत 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 वंडरफुल हो जाने वाली है। धन बहुत अच्छा आने वाला है, धन का फ्लो बहुत अच्छा आने वाला, कम एफर्ट पे भी आपकी बड़ी डील हो सकती है। साथ ही साथ खर्चा भी आपका रहेगा वृषभ राशि वालों, यानी कि एक तो आपको वाहन चलाते हुए सावधानी बरतनी है, आपके चालान कटने के योग है, या बीच में वाहन खराब हो सकता है, उस पर खर्चा आ सकता है, खर्चा भी रहेगा। करियर की स्थिति की बात करें तो करियर की स्थिति डेट नोट कर ले, 1 तारीख से लेकर 5 मई के बीच में देखा जाए तो ऑफिस के अंदर करियर में किसी से भयंकर वाद विवाद तर्क वितर्क हो सकता है, और बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं 5 मई तक। 5 मई तक आपके लिए आपका कोई ऑर्डर नहीं रहेगा, बल्कि जो काम आपको दिया जाएगा उसमें भी बहुत गलतियां होंगी, बहुत सुनने को आपको मिल सकता है। 5 तारीख तक आप बड़ा करियर में स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। फिर सप्ताह के अंत में देखा जाए मित्रों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने का आपको मौका मिलेगा। तो करियर के लिए सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। रिलेशनशिप के लिए अगर देखा जाए तो ये सप्ताह पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, इनके लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। देखा जाए तो आपके जो पार्टनर हैं उनके रुके हुए पर्सनल काम पूरे हो सकते हैं, उनका करियर का रुका हुआ काम या उनका जो भी अटका हुआ काम है वो पूरा हो सकता है। इस सप्ताह आपकी मदद से आपका सहयोग रहेगा, या तो आप ड्राइव करके उनके साथ जाएंगे या उनको कोई आइडिया देंगे, तो आपकी मदद से पार्टनर के रुके हुए काम सफल हो सकते हैं। पार्टनर भी इस सप्ताह बड़ा खुश रहने वाला है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि से पहले मैं बोलना चाहता हूँ सारे जजमानों को, फेसबुक में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं महाराज? चैनल को सब्सक्राइब भी तो करो, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है तो सब्सक्राइब करना तो हक बनता है ना। चलिए मिथुन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मिथुन राशि के लिए भी ये सप्ताह बड़ा खास सा नजर आ रहा है। कारण क्या है कि विपरीत राजयोग बन रहा है 1 तारीख से लेकर 7 मई में। रुका हुआ पेंडिंग काम आपका अचानक बन सकता है, अचानक आपको दिखेगा है ये मेरा काम बन गया। तो ऐसी या कोई टेलीफोनिक आपको न्यूज़ आ सकती है, कोई ईमेल आ सकती है जिसमें आपका रुका हुआ काम आपका बन सकता है। साथ ही साथ इस सप्ताह पारिवारिक फंक्शन पार्टी समारोह में जाने का भी आपका मन नहीं करेगा, लेकिन फैमिली के साथ आपको जाना ही पड़ेगा, योग बना हुआ है। इस सप्ताह देखा जाए
आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। अब अचानक धन लाभ का मतलब ये हो सकता है कि रास्ते में रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, पड़ा हुआ धन भी मिल सकता है, या किसी का खोई हुई कोई चीज़ आपको मिल सकती है, या अचानक ही धन लाभ या कोई ऐसा माहौल क्रिएट होगा जिससे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कि आपको अच्छा खासा धन लाभ इस सप्ताह करवा सकता है। साथ ही साथ देखा जाए इस सप्ताह आप वाहन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर अपने को अपडेट करने में धन खर्च भी करने वाले हैं, या ऑनलाइन कोई क्लास लेके अपने को अप टू डेट करने वाले हैं। और धन की स्थिति इस सप्ताह आपकी अच्छी ही रहेगी। अपने पे खर्चा तो अच्छा है, उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। साथ ही साथ करियर की स्थिति मिथुन राशि की अगर बात करें तो अचानक ही काम से संबंधित कोई बड़ी डील आपकी बन सकती है, याद रखिएगा, या कोई नया काम आपको मिल सकता है ऑफिस की ओर से, जिसके लिए आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ेगी, बाजारों के चक्कर काटने पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन नया काम बन रहा है। पद प्रमोशन के भी अच्छे योग आपके इस सप्ताह बन रहे हैं। रुका हुआ काम, पेंडिंग काम, जो क्लाइंट कह रहा था आज रहे, कल आना, परसों आना, कल बाद में, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा, तो वो रुका हुआ काम आपका बनता हुआ इस सप्ताह नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अगर आपका कोई सरकारी मैटर या कोई सरकारी पेनल्टी वाला काम या सरकारी दफ्तर वाला काम, सरकारी बैंक वाला काम कोई रुका है तो वो भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप की अगर बात करें मिथुन राशि की तो इस सप्ताह आपके पार्टनर को करियर से रिलेटेड कोई लाभ हो सकता है, या तो पद का, धन का लाभ होगा। पार्टनर के साथ में आपका किसी पार्टी फंक्शन में जाने का योग बनता है, बल्कि आपका पार्टनर ही आपको पार्टी देने वाला है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए भी ये सप्ताह अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए बात करें तो इस सप्ताह बहुत ध्यान से आपको अपने गुस्से पे नियंत्रण करना है, अपने मूड को नियंत्रण करना है, क्योंकि भाई बहनों से इस सप्ताह, इस महीने की शुरुआत यानी इस सप्ताह में बहस झड़प हो सकती है, माता से वाद विवाद हो सकता है। मतलब सप्ताह की शुरुआत ही लड़ाई से होगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। इस सप्ताह आप मानसिक दुविधा में, मानसिक चिंता में रहेंगे, मूड स्विंग की प्रॉब्लम, गुस्सा आपके नाक में रहेगा, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़े ज़्यादा हो जाएंगे आप। तो कुल मिला के ये सप्ताह नेचर में आपके थोड़ा प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, सब कुछ आप नेगेटिव देखने वाले हैं। धन की स्थिति कर्क राशि की इस सप्ताह सामान्य रह सकती है। हाँ, जो पुराने आपने जो इन्वेस्टमेंट की है एसआईपी में, शेयर में, बॉन्ड में, किसी को धन उधार दिया है, उसमें आपका इस सप्ताह नुकसान होता हुआ नज़र आएगा, या नुकसान से संबंधित न्यूज़ इस सप्ताह आपको आ सकती है, याद रखिएगा। करियर की अगर बात करें तो करियर के अंदर भी, वैसे घर के अंदर भी माता से या बहन से वाद विवाद, करियर में भी किसी स्त्री से आपके मतभेद, वाद विवाद हो सकते हैं। काम का प्रेशर बढ़ जाएगा आपका इस सप्ताह। इस सप्ताह एकाग्रचित्ता की कमी के कारण काम में गलती हो सकती है, जिसके कारण बॉस से खरी खोटी सुनने को मिल सकती है, और अगर आपने ज़्यादा विवाद कर दिया तो नौकरी भी जा सकती है। तो कुल मिला के ये जो 7 दिन है ना कर्क राशि के लिए, वो भारी है काम। और अगर आप अपना काम करते तो काम भी मंदा ही रहेगा, अधिकतर क्लाइंटों की कंप्लेंट आएंगी और कैंसिलेशन ज़्यादा रहेगी इस सप्ताह। रिलेशन देखा जाए पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, वो सामान्य है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो इस सप्ताह देखा जाए जो सरकारी काम है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे बैंक का काम हो, कोर्ट का काम हो, कचहरी का काम हो, जो भी आपके सरकारी काम है उस समस्या का कुछ ना कुछ हल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपको ही नहीं, आपके पिता का भी रुका हुआ काम, पेंडिंग काम इस सप्ताह बनता हुआ नज़र आ रहा है, और पिता को धन लाभ या पद लाभ की आशंका इस सप्ताह बन रही है। धन की स्थिति इस सप्ताह सिंह राशि वालों की बहुत 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 अच्छी रहने वाली है। इनफैक्ट अचानक कोई धन लाभ हो सकता है, कोई व्यक्ति आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, कोई उपहार दे सकता है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति आएगा आपके लिए, कोई काम लेके आएगा, उससे भी आपको धन लाभ हो सकता है। तो धन का फ्लो सिंह राशि का इस सप्ताह अच्छा रहेगा। करियर के बारे में बात करें तो करियर में आपके किए गए काम की बॉस तारीफ, आपका मैनेजमेंट आपकी तारीफ करने वाला है, और आप इस सप्ताह कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिससे कि, इतना ज़बरदस्त निर्णय आप लेने वाले हैं जिससे कि हर कोई आपकी प्रशंसा करेगा। यानी इस सप्ताह
आपका यश का योग करियर के अंदर बन रहा है, आपके काम की सराहना होगी, आपकी सोच और आपकी जो दुनिया को देखने की अलग क्षमता है उसकी लोग तारीफ करने वाले हैं और नया कोई काम भी आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के करियर के लिए तो ये सप्ताह सबसे ज़बरदस्त है। रिलेशनशिप की अगर बात करूं तो रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो इस सप्ताह अचानक पार्टनर के घर, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी, आपके पार्टनर को अपने घर जाना पड़ सकता है। हो सकता है आप भी उनके साथ चले जाए, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ थोड़ी बहुत तो अनबन इस सप्ताह भी रहने वाली है पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका में। तो यहाँ रिलेशन के लिए देखा जाए तो मिश्रित फलदायक रहने वाला है ये सप्ताह। और मित्रों में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो साप्ताहिक राशिफल है ये जर्नल प्रिडिक्शन है, याद रखिएगा, जर्नल जर्नल जर्नल। अगर आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरे को कहीं सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, मैं 1-1.5 साल से हर जगह से सोल्यूशन ले रहा हूँ, यूट्यूब में बहुत सारे ज्योतिषियों की वीडियो देख रहा हूँ लेकिन सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक बार पर्सनल कंसल्टेंसी लेके देखें, अपनी कुंडली का एग्जैक्ट एनालिसिस कराएं। मैं सही बता रहा हूँ, आप अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के जो एनालिसिस कराएंगे वो 99% उसके उपाय, उसके सोल्यूशन आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। ये जनरल प्रेडिक्शन है। जनरल प्रेडिक्शन मैं मित्रों बता लूँ 60 से 70% लोगों पे सूट करती है, लेकिन 30% लोग ऐसे भी होते हैं जीवन के अंदर जिन पे कुछ भी सूट नहीं करता, उनको फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना पड़ता है। तो अगर आप 30% में हैं या आप कोई बहुत बड़ा निर्णय करियर में लेना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, शादी नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही, तो वीडियो के चक्कर में मत पड़े, आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराएं। और ऐसा ज्योतिषी भी आपको पहली बार मिलेगा जो ऐसा बोल रहा है, जो व्यू की चिंता नहीं कर रहा, जो आपके सोल्यूशन की चिंता है। मुझे आपको समाधान मिलना चाहिए ताकि हमारा ज्योतिष एक विश्व स्तरीय विधा के रूप में जाना जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि का इस सप्ताह देखा जाए तो धन संबंधी कोई बड़ी सूचना आपको प्राप्त हो सकती है, यानी कि कोई क्लाइंट बोल सकता है कि ये इस सप्ताह मैं कुछ ना कुछ आपसे लेने वाला हूँ, या आप धन संबंधी कोई ना कोई शुभ सूचना, काम संबंधी कोई ना कोई शुभ सूचना इस सप्ताह आपको मिलेगी, यानी 1 तारीख से लेकर 7 मई के बीच में। साथ ही साथ देखा जाए आपके पास जो धन आएगा, जो कमीशन का धन आएगा, वो कहीं ना कहीं शादी, पार्टी, समारोह या संतान या वाहन पे खर्च भी होगा, यानी ये आया और ये गया, ऐसा स्थिति रहने वाली है। इस सप्ताह देखा जाए करियर में जो भी आप काम करने वाले हैं, करियर पे आप बहुत मेहनत करें इस सप्ताह, क्योंकि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। तो इस सप्ताह जो भी आप काम करने वाले हैं उसमें पॉजिटिव रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, सफलता के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और सरकारी रुका हुआ काम, कोर्ट से संबंधित रुका हुआ काम अगर आपका है, कोई डेट पड़ रही है, तो आपको एक बार जाना चाहिए, जाके सरकारी दफ्तर में जाके इसके सोल्यूशन पूछने चाहिए। इस सप्ताह ग्रह के योगा योग से आपको सोल्यूशन भी मिल सकता है। धन में, पद में वृद्धि के अच्छे योग बन रहे हैं, तो आपको मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए, धन पद वृद्धि की इस सप्ताह सुनी जाएगी। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इस सप्ताह पार्टनर को धन हानि हो सकता है, या उनकी कोई वस्तु हानि हो सकती है, उनकी कोई चेन खो सकती है, उनकी कोई अंगूठी खो सकती है, उनका मोबाइल खो सकता है, और नौकरी में बॉस से, कलीग से बड़ी बहस हो सकती है। तो पार्टनर के लिए ये सप्ताह थोड़ा अच्छा नहीं नजर आ रहा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि का इस सप्ताह देखा जाए प्लानिंग वाला ये सप्ताह रहेगा। एक तो क्या होगा, रेनोवेशन के योग बन रहे हैं, घर के अंदर कुछ आप रेनोवेट कराने वाले हैं, लकड़ी का, टाइल का काम, रिपेयरिंग का काम, ये कुछ कराने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए घर के काम, आप एक तो रेनोवेशन का काम या घर से संबंधित कोई ना कोई काम इस सप्ताह कराने वाले हैं। साथ ही साथ बच्चे, परिवार, रिश्तेदारी, भाई बहन पे अच्छा वक्त बिताने वाले हैं, यानी कुल मिला के ये सप्ताह आपका अच्छा रहने वाला है। धन की स्थिति में बात करें तो विपरीत राजयोग तुला राशि का बन रहा है, यानी विदेश से संबंधित कोई सफलता आपको मिलेगी, या तो बड़ी डील मिल सकती है, बड़ा काम मिल सकता है, लेकिन शर्त है कि आपका काम भी विदेश से संबंधित होना चाहिए, याद रखिएगा, या विदेश से संबंधित
कोई गिफ्ट कोरियर के थ्रू आपको मिल सकता है। और अगर आपका ऐसा कोई काम नहीं है तो आपको अचानक धन लाभ के योग, अचानक कोई व्यक्ति आएगा और अच्छा खासा धन लाभ प्रॉफिट करा के जाएगा। यानी धन संबंधी आपको कोई ना कोई शुभ सूचना इस सप्ताह मिल सकती है। साथ ही साथ करियर की बात करें तो करियर में या तो आपके काम में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन या जगह में आपके परिवर्तन इस सप्ताह होने वाला है। या तो ऑफिस के अंदर हो जाएगा या घर के अंदर बेड की जगह आपकी चेंज हो जाएगी। परिवर्तन का जबरदस्त प्रबल योग इस सप्ताह बन रहा है। करियर में पॉजिटिव माहौल रहेगा, खुशनुमा माहौल रहेगा, काम में आपका मन लगेगा और बॉस भी आपको अप्रिशिएट करेगा। रिलेशनशिप की बात करें, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, तो यहाँ पर भी वर्गोत्तम रहेगा। यानी कि देखा जाए तो पति पत्नी प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में बहुत अच्छी बनेगी, याद रखिएगा। साथ ही साथ आप पार्टनर को कुछ शॉपिंग भी इस सप्ताह कराने वाले हैं। या तो वाहन दिलाने वाले, वाहन का योग पार्टनर का बन रहा है, मोबाइल खरीदने का योग पार्टनर का बन रहा है, या कोई गहने, कोई वस्त्र आप दिल खुश होकर अपने पार्टनर को दिलाने वाले और खुश करने वाले हैं। तो कुल मिला के तुला राशि की स्थिति भी अच्छी है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि का ये सप्ताह कैसा रहेगा। तो इस सप्ताह देखा जाए विपरीत राजयोग वृश्चिक राशि वालों का बन रहा है। तो अचानक धन से संबंधित बड़ी डील बन सकती है। यानी कि कोई व्यक्ति आपको बड़ा काम दे सकता है, बड़ा धन लाभ दे सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। इस सप्ताह देखा जाए तो सरकारी कोर्ट केस या सरकारी दफ्तर के चक्कर आपके लग सकते हैं, पुलिस स्टेशन के चक्कर आपके किसी समस्या के कारण लग सकते हैं, उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। साथ ही साथ भूमि या कोई लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट भी इस सप्ताह योजना बना सकते हैं, या ऐसा कुछ सुनाई देगा जिससे कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोचेंगे या किसी एसआईपी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे धन, ऐसा योग नज़र आ रहा है। करियर में देखा जाए अचानक ही मैनेजमेंट में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। यानी कि आपकी बहुत तारीफ होगी, आपके काम की तारीफ होगी, आपको कुछ बड़ा कुछ मिल सकता है। वो क्या बड़ा मिलेगा वो तो आप ही जान सकते हैं, बस हम ये बता सकते हैं कि आपको कुछ बड़ा करियर में मिल सकता है। रिलेशनशिप के बारे में अगर हम बात करें तो आपका जो पार्टनर है ना, वो जो पार्टनर है वो आपको बड़ी खुशखबरी इस सप्ताह देने वाला है। और पार्टनर के साथ में किसी पार्टी, फंक्शन, मॉल में आप घूमने जा सकते हैं या फिर किसी हिल स्टेशन में चिल कर सकते हैं। यानी चिल का मतलब वहां पर आप अपना समय बिता सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो वृश्चिक राशि के लिए भी ये सप्ताह यानी महीने का पहला सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मित्रों आपने अभी तक फेसबुक का मेरा पेज फॉलो नहीं किया, फॉलो कर ले। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि का इस सप्ताह देखा जाए अचानक सारी घटनाएं होंगी। अचानक आपको यात्रा में जाना पड़ सकता है, अचानक आपको धन लाभ हो सकता है, अचानक बड़ी डील हो सकती है, अचानक आपको पुलिस स्टेशन, सरकारी चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं, अचानक ही आपको पिता से संबंधित कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है कि पिता का धन पद का लाभ हुआ या पिता का रुका हुआ काम बन जाएगा। यानी अचानक चौंकाने वाला ये सप्ताह रहेगा, हर चीज़ में आप चौंकते रहेंगे। करियर में अगर देखा जाए तो पद प्रमोशन के अच्छे योग है, मैनेजमेंट से आप बात कर लीजिए, याद रखिएगा अचानक ही ये भी होगा। साथ ही साथ इस सप्ताह बड़े बड़े काम आपको मिल सकते हैं, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ इस सप्ताह पॉजिटिव जो भी काम करोगे धनु राशि वालों, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ में आप अचानक शॉपिंग में जा सकते हैं, अचानक उनको कुछ दिला सकते हैं, पार्टनर का दिल जीत सकते हैं। पार्टनर कई समय से जो डिमांड कर रहा था ना, मूड में अचानक आएगा और उसको दिला दोगे, पार्टनर को आप खुश कर दोगे। लेकिन पार्टनर को इस सप्ताह हल्की चोट या स्वास्थ्य का बुखार या ENT हाथ पैर में दर्द की समस्या भी रह सकती है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह, भाई मकर राशि वालों ध्यान से सुन लो, आपके लिए सप्ताह संघर्षकारी रहेगा। लेबर से वाद विवाद होंगे, आपकी मशीनें खराब हो जाएंगी, आपके मोबाइल खराब हो जाएंगे। कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह संघर्षकारी रहेगा। साथ ही साथ रिश्तेदार, भाई बहन, पति पत्नी से आपके वाद विवाद रहेंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह
घर का काम अगर आप कराएंगे तो सरदर्दी मोल लेने वाले हैं। यानी इस सप्ताह अगर आप घर का काम करा रहे हैं तो आपकी ठेकेदार मजदूरों से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं, बड़ा परेशान करने वाले हैं यदि आप इस सप्ताह कराने वाले हैं। यदि आप पहले सप्ताह करा चुके हैं या चल रहा है आपके घर में तो भी आप परेशान रहने वाले हैं। धन की स्थिति की बात करें तो धन तो आएगा, लेकिन खर्चा आपका इस सप्ताह बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। करियर की बात करें तो करियर के लिए भी यह सप्ताह अच्छा नहीं है। सरकारी पेनल्टी, भुगतान, नोटिस का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही साथ ऑर्डर आपके कैंसिल हो सकते हैं। खासकर 1 से लेकर 5 मई तो बहुत भारी है आपके लिए। काम बिगड़ेंगे, बॉस की डांट आपको मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह तो मकर राशि के लिए भारी है। रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, नॉर्मल ही कहूँगा। कभी वाद विवाद होगा, फिर 5 दिन आप रूठ जाएंगे, रूठने के बाद मनाने में टाइम लगेगा, तो उतने में ये सप्ताह ही टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए ये जो सप्ताह है आपके पार्टनर और आपकी माता की नहीं बनेगी, कभी माता पिता की नहीं बनेगी, कभी भाई बहनों का क्लेश सुलझाते रहोगे, कभी आपका ही कुल क्लेश सुलझाते रहोगे, ऑफिस की प्रॉब्लम है अलग से। तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह तो मुझे अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह 1 तारीख से लेकर 7 मई तक देखा जाए भूमि वाहन से संबंधित या मशीन से संबंधित कुछ ना कुछ खरीदारी या कुछ ना कुछ काम आप करने वाले हैं इस सप्ताह। या तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, रेनोवेशन कराएंगे, या वाहन में कुछ अपडेट करने वाले हैं, या तो वाहन को आप खरीदने वाले हैं या ठीक कराने वाले हैं, या अपने काम के लिए मशीनें खरीदने वाले हैं, काम संबंधी खरीदारी करने वाले हैं। बाजारों के चक्कर कहाँ सस्ती मिलेगी इसके चक्कर आप काटने वाले हैं। यानी ये सप्ताह आप खूब बाजार के और खूब मार्केट के चक्कर काटने वाले हैं। साथ ही साथ धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह आपकी मध्यम रहेगी। साथ ही साथ आपकी थोड़ी अगर रेंटेन इनकम बढ़ जाएगी, या आपके एफडी आप कुछ कराने वाले हैं बैंक में जिससे कि आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। और अगर आपकी प्रॉपर्टी खाली है तो आपका रेंटल इनकम बढ़ जाएगी, या रेंटल इनकम जो चल रही है उसमें इंक्रीमेंट के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आप कोई एफडी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर सकते हैं इस सप्ताह। करियर के लिए देखा जाए तो कुंभ राशि वालों ये सप्ताह बहुत बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि इस सप्ताह कार्यों में आपको जबरदस्त सफलता मिल सकती है। हालांकि काम में गलती होगी। बस ये कहूँगा कि कुंभ राशि वालों को कि इस सप्ताह आप झूठ का प्रयोग ना करें। यदि बॉस के सामने, उच्च मैनेजमेंट के सामने यदि आप काम टालते हुए, झूठ का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे तो ये सप्ताह खराब भी जा सकता है। सच, जितना सच और जितना अड़िग रहेंगे उतना क्लाइंट भी इम्प्रेस होगा, बॉस भी इम्प्रेस होगा। सच बता दें, सच का सामना आप करें, सच्ची बात अगर इस सप्ताह रखेंगे तो आपका इंप्रेशन बनेगा, आपका ऑर्डर बनेगा और आपकी समस्या को लोग समझेंगे। झूठ अगर आप बोलेंगे इस सप्ताह तो बॉस की गाज भी मिलेगी, डील कैंसिल भी होगी। तो झूठ का प्रयोग ना करना, नहीं तो आप कहोगे कि भाई डॉक्टर साहब ने तो बताया अच्छा है, ये तो खराब हो रहा है। अब रिलेशनशिप के बारे में बात करें, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो घर के पार्टनर का जो घर है या उनकी जो रिश्तेदारी है, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो चाहे पति पत्नी, उनके पार्टनर के घर रिश्तेदारी में कोई पूजा पाठ या कोई मांगलिक काम होने के योग या होने की न्यूज़ आपको इस सप्ताह सुनाई देगी। साथ ही साथ हो सकता है कि आपके एक आध चक्कर वहाँ लग जाए, नहीं तो पार्टनर के साथ में मंदिर जरूर जाने वाले हैं आप। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह ये सप्ताह आपका अच्छा रहेगा। जैसी करनी वैसा भरनी वाला सप्ताह कुंभ राशि का रहने वाला है। अब अंतिम राशि मीन राशि की बात करें तो ये सप्ताह आपको धन या काम संबंधी कोई ना कोई, चाहे हल्की फुल्की हो मीन राशि वालों या बड़ी हो, कोई ना कोई अपने अपने जन्मते जायते शूद्र भाग्यादि उच्यते, भाग्य के अनुसार आपको काम या धन संबंधी छोटी मोटी या बड़ी सूचना मिल सकती है। ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। अचानक कोई व्यक्ति आपको धन लाभ कर सकता है, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी वस्तु के क्रय विक्रय की डील भी आपकी बन सकती है, किसी वस्तु के खरीदने बेचने की डील बन सकती है। करियर के बारे में बात करें तो किसी महिला से इस सप्ताह आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं। बाकी ये सप्ताह करियर के लिए अच्छा है।
काम के सिलसिले में आप बिजी रहेंगे, यानी कि बड़ी ट्रैवलिंग इस सप्ताह होती हुई नज़र आ रही है, बड़े बिजी रहेंगे, यानी कि ज़्यादा घंटे आप काम के बिताने वाले हैं, वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा, साथ ही साथ किसी महिला से वाद विवाद भी होगा, साथ ही साथ खूब यात्रा रहेगी और सरकारी दफ्तर के भी आपको किसी काम के या ऑफिस के काम के लिए चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अब रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, ध्यान से सुन लो। देखा जाए तो वैसे तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी माता और आपके पार्टनर के बीच में वाद विवाद इस सप्ताह ज़बरदस्त रहने वाले हैं, जिससे आप परेशान रहने वाले हैं। यानी माता और आपके पार्टनर के मानसिक विवाद के कारण आप थोड़ा परेशान रहेंगे। हाँ, पार्टनर और परिवार के साथ में इस सप्ताह के अंत में नदी समुद्र की यात्रा आप कर सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के ये सप्ताह देखा जाए तो मिक्स मैच सा ही मीन राशि का रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।